वैसे समीर साहब घर जाने से बहुत डर रहे थे। शायद वो कह रहे थे कि अगर घर गया तो हुरिया मुझे बहुत मारेगी। अच्छा तो फिर उसके बाद क्या हुआ बताओ? कुछ भी नहीं, उन्होंने टैक्सी बुलाई और चले गए। क्या उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? जी बिल्कुल, ये थिएटर से बैठे थे। क्या आपको याद है कि आपने इन्हें कहाँ ड्रॉप किया था? जी मुझे बिल्कुल याद है, मैंने उन्हें फैंसी पार्किंग प्लाजा के पास उतार दिया था। शुक्रिया भाई आपका, हमने आपका वक्त बर्बाद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें ये एड्रेस कुछ सुना सुना नहीं लग रहा भला? सुना सुना नहीं, मैं जानती हूँ। ये तुम्हारी एक दोस्त का घर है, क्या नाम था उसका? हाँ सिमल। हाँ माफ कर दो जासूस कहीं की। या नहीं, हमने जहाँ से काम शुरू किया था वहीं पर आ गए, तुम्हें याद है? हाँ याद तो है मुझे, लेकिन अब बहुत टेंशन हो रही है। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा। क्या फुरकान का कोई ऐसा दोस्त है जिसे फुरकान के बारे में कुछ पता हो कि वो कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रहा है? पता हुआ करता था और होना भी चाहिए, लेकिन इस शादी ने आहिस्ता आहिस्ता सबको दूर कर दिया है। सब दोस्त गए, बस फुरकान बचा था, वो भी गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम फुरकान जैसे नहीं हो। फुरकान तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए वो कोई बेवकूफी नहीं करेगा। अब हम उन्हें कैसे ढूंढे यार? मेरे ख्याल में एक एक करके सब होटल से पता करते हैं उनका। ओह मेरे खुदा, जरा वक्त तो देखो, मेरे ऑफिस पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा बचा। बाबा इस बार मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे जान से मुझे। ये क्यों फोन कर रही है? हाँ क्या बात है उकाशा? हेलो आयशा, कहाँ पर हो तुम? वो मोहसिन अंकल फुरकान और समीर साहब को ढूंढ रहे हैं। हाँ ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि वो दोनों मेरे घर पर हैं। क्या वो दोनों तुम्हारे घर पे हैं? वहाँ क्या कर रहे हैं वो, और तुमने उन्हें क्यों रखा? देखो आयशा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमें इस मसले को खत्म करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, ठीक है? समीर भाई और फुरकान उकाशा के घर पे है। लेकिन कैसे? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। या अल्लाह। चलो चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। कहाँ है वो? वहाँ अंदर। अब तुम मेरे हाथ लगे हो। इंतकाम लेने का वक्त आ गया भाई। अब मैं सबको बताऊंगा, अब आएगा मजा। करीम, हम यहाँ उन्हें घर ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन तुम अपने काम पे लग गए हो। कभी तो शर्म कर लिया करो। उकाशा मेरी बात सुनना। मैं तुमसे जो सवाल करूंगी उसका जवाब मुझे सच में चाहिए। हाँ पूछो, मैं सुन रही हूँ। कल रात समीर भाई और तुम्हारे दरमियान। पहले तुम ये बताओ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुमने भी तो करीम को फंसाया है ना? कैसा हो अगर मैं तुम्हारी जेठानी बन जाऊं? समीर कितना क्यूट है ना? उकाशा, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी। अच्छा ठीक है, वो गुस्सा मत करो। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था।